नए मोहतरम अली जनाब हाफिज व कारी मोहम्मद अहसन साहब फरकानी दामत बरकातुहुम इमाम व खतीब मक्का मस्जिद अंजान शहीद मगहर, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वह तशरीफ लाएं और मकतबे दीनियात का तारुफ पेश करें। जनाब कारी मोहम्मद अहसन साहब फरकानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलून अन रइयतिही, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है मौला, वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए हर काम बनाता तू है। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए हर काम बनाता तू है। और यकता है, यगाना है, तू अहद समद है। यकता है, यगाना है, तू अहद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है। मोहतरम स्टेज पर बावकार उलमाए कराम, सामाईन बज़, आज की इस मजलिस के अंदर मेरा आपके सामने आना और मेरा आपके सामने खड़े होकर गुफ्तगू करना उस बुढ़िया की तरह है जो मिस्र की बाजार की तरफ चली तो थी और उससे सवाल भी किया गया था कि अम्मा जान आप क्या करने जा रही हैं। उस सवाल पर उस बुढ़िया ने जवाब दिया था, बेटा मेरे पास तो जाहिरी तौर पर कुछ नहीं है, ना मेरे पास मालो दौलत है, ना दिरहमो दीनार है, लेकिन मैं इस वजह से जा रही हूं कि कल मैदान महशर में रब्बे जुल जलाल जब उन लोगों को खड़ा करेगा कि खड़े हो जाओ वो लोग जो मेरे यूसुफ को खरीदने के लिए आए थे मिस्र के बाजार में, तो उन खरीदारों में मेरा भी नाम होगा। ठीक वही मिसाल आज मेरी आप हजरात के सामने है, क्योंकि ये कतरा समंदरों के सामने क्या बोलेगा, ये कतरा समंदरों के सामने क्या गुफ्तगू करेगा, आप समझ सकते हैं। मैं कतरा हूं और मेरे पीछे जो उलमाए कराम का एक जम्मे गफीर है, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सादात साहब कासमी और साकबी, और हजरत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, ये एक अपने आप में एक समंदर है, एक इल्म का समंदर है जो दर्स व तदरीस का काम अंजाम देते हैं। मैंने कुरान करीम की एक आयत का टुकड़ा आपके सामने पढ़ा, इसी के ज़िम्न से बातें करूंगा। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। उस आग से बचाने का हुक्म रब्बे कायनात दे रहा है, जिस आग पर वक़ूदुहुन नास वल हिजारा अलैहा मलाइका गिलाद शिदाद, ये कुरान कह रहा है ऐसे फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस आग पर मुहैया किए हैं जो दिल के सख्त हैं, जो बड़े ही मजबूत हैं, जो ऐसे फरिश्ते हैं कि अल्लाह की नाफरमानी जर्रा बराबर भी नहीं करते। तो कुरान ने हमें ये क्यों कहा, हमें ये मुखातब कर कर कुरान ने हमसे इस चीज का मुतालबा और हमें इस चीज का हुक्म कुरान ने क्यों दिया, इसकी तफसीर में हजरते
गालिबन हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं जो मैंने हदीस मुबारक आपके सामने पढ़ी, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलून अन रइयतिही, हर एक फर्द अपने मातहतों के ताल्लुक से जिम्मेदार है। एक हाकिम अपने रियाया का जिम्मेदार है, एक बाप अपने बेटों का जिम्मेदार है, एक माँ अपने शौहर और उसके बेटों की जिम्मेदार है, एक मोहल्ले का जिम्मेदार अपने मोहल्ले का जिम्मेदार है, एक इमाम अपने मोहल्ले का जामिन और जिम्मेदार है। हर जिम्मेदार से कल मैदान महशर में ये सवाल किया जाएगा, बताओ तुमने अपनी जिम्मेदारी का हक क्या अदा किया। आज जो आपके सामने बैनर दीनी तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, ये बैनर जो आप देख रहे हैं, ये बैनर ऐसे नहीं लगा, इस बैनर की एक मुहिम है, जिस मुहिम को लेकर आज से नहीं 1450 साल पहले हमारे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुहिम चलाई थी। और जब आप मक्के की सरजमीन पर आते हैं और वो वक्त जिस वक्त आपकी ब्यासत होती है, एक जाहिलाना इलाका था, एक जहालत भरा माहौल था, उस माहौल के अंदर आप तशरीफ लाते हैं। मैंने सवाल किया और भी लोगों ने सवाल किया, अल्लाह और नबियों को तो आपने तमाम बागात वाले इलाके में भेजा, तमाम मेवों वाले इलाके में भेजा, आखिर क्या वजह हुई कि आपने अपने महबूब हम सब के आका और मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों वाले इलाके में भेजा, यहाँ तक कि वो पत्थरों वाला इलाका भी था और जो लोग उस वक्त मौजूद थे उनके दिल भी पत्थर के थे। तो आवाज ये आती है, इन्हीं पत्थरों को तो हीरे का जिगर मयस्सर करना था, इन्हीं पत्थरों को तो लाला का सूज मुहैया करना था, इन्हीं पत्थरों को उठाना था और इन्हीं पत्थरों को उठाकर वो पैगाम आना था, अस्हाबिकन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानंद हैं, जिसकी भी इक्तदा करोगे कामयाब हो जाओगे। तो हमारे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम, ये मुहिम आज से नहीं बल्कि आप जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाए उस वक्त से ये मुहिम चली। आज हमारा जो मंसूबा है, हमारा जो इरादा है, हमारे दिल के अंदर जो तहैया है, वो उन्हीं मंसूबों पर है, उन्हीं की हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कामों को आगे बढ़ाने का है। कासिमुल उलूम वल खैरात हजरत मौलाना कासिम नानवतवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मंसूबों को आगे बढ़ाने का है। दारुल उलूम देवबंद के कारनामों को उम्मत तक पहुंचाने और उम्मत तक बताने का है और उनके कारनामों को उजागर करने का है। ये मकातिब का जो निज़ाम कायम किया, ये आज का निज़ाम नहीं है, ये बहुत पुराना निज़ाम है। ये हमें नया इस वजह से लग रहा है, हमारे और आपके दरमियान अभी आया है। और बाज लोग ये कह रहे हैं, बाज लोगों की जबानों से ये बात निकलती है, ये अल्फाज निकलते हैं, आखिर इन मकातिब की जरूरत क्या है? ये मकातिब हैं हमारे उन बच्चों के दिलों के अंदर ईमान पैदा करने के लिए, जो हमारे बच्चे कॉन्वेंट और स्कूलों के अंदर जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थनाएं करते हैं। ये मकातिब हमारे उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कॉन्वेंट में जाकर वंदे मातरम जैसी नापाक चीजों को अपनी जबान से अदा करते हैं। ये मकातिब हमारे उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कॉन्वेंट और स्कूलों में जाकर असरी तालीम तो हासिल करते हैं लेकिन दीन से कोसों दूर होते जाते हैं। ये इन मकातिब का वजूद इसी वजह से हुआ। मैं आपको बताता चलूं, इन मकातिब के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे कुरान की तालीम हासिल करते हैं, आपने अभी ईशा से पहले प्रोग्राम बच्चों का देखा, ये बच्चे कुरान भी सीखते हैं, ये बच्चे दीनी उलूम भी सीखते हैं, अकायद भी सीखते हैं, ये बच्चे सुन्नत और हदीस भी जानते हैं।
आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को भी पढ़ते हैं, साथ ही साथ ये बच्चे अपने ईमान को मजबूत करने का काम करते हैं। तो हम इस बात को अपने ज़हन के अंदर रखें कि ये मकातिब बेकार नहीं है। हम इन मकातिब के अंदर अपने बच्चों को डाल कर तो देखें, इन मकातिब को वजूद, जो मकातिब वजूद में आ चुके हैं उनको मजबूत कर कर तो देखें। आखिर में हमारा दिल यही फैसला करेगा, यार इन मकातिब के जरिया से, इन मदारिस के जरिया से हमारे बच्चे कुरान और हदीस के तालीम इनके अंदर, हमारे बच्चों के अंदर है। लिहाजा अजीज़ान गिरामी, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने का मेरे दिल के अंदर कोई ऐसा शौक नहीं, क्योंकि हमें अकाबरीन को सुनना है। मैं तो आपके बीच का हूँ, जब आप बुलाएंगे आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा, आपके सामने बातें करने के लिए पेश हो जाऊंगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ कि हम अपने बच्चों को मकातिब और मदारिस का आदी बनाएं, कुरान और हदीस इनके सीनों के अंदर बिठाएं। अगर इनके अंदर दीनी जज्बा पैदा करेंगे तो यही वो बच्चे हैं जो हमारी कब्र पर खड़े होकर फातिहा पढ़ेंगे। यही वो बच्चे हैं हमारे जाने के बाद हमें 2-4 सूरतें और कुछ रुकूआत पढ़कर बख्शेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा आमाल सालिहा की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये तो हाफिज़ कारी मोहम्मद अहसन साहब फुरकानी, इमाम व खतीब मक्का मस्जिद अनजान शहीद मकार, जिन्होंने मकातिब दीनिया और मकतब दीनियात जो यहाँ पे इस्लाम नगर चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका तारुफ पेश किया बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।